नमस्कार सर। जी नमस्कार। सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम नगीना प्रसाद सिंह उर्फ नगीना दास। जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया हूँ तब से मैं अब दास हो गया हूँ। मेरा नाम नगीना। सर कहाँ से आए आप? मैं बिहार समस्तीपुर जिला में वकालत करता हूँ, सिविल कोर्ट समस्तीपुर में। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शुरू से बचपन से ही मैं कबीरपंथी ही हूँ। लेकिन मुझे ये पता भी नहीं था, जब यहाँ आया हूँ इस सतगुरु के शरण में, उसके बाद मैं समझा हूँ कि कबीर साहब क्या हैं। वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। मैं इससे पहले सिर्फ यही जानता था कि कबीर साहब एक धानक थे, छोटे से परिवार में एक शूद्र के रूप में उनको माना जाता था। और एक ऐसे मुझे सही ढंग से पता भी नहीं था जो कबीर साहब क्या हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि कबीर साहब क्या हैं। और उनकी जो मैंने पुस्तक पढ़ी, भक्ति सौदागरों संदेश, वही किताब पढ़ करके मैं यहाँ। सर आप बचपन से ही अपने आप को कबीरपंथी बता रहे हैं, तो किस संत से आप जुड़े हुए थे? कहाँ से आपने नाम उपदेश ले रखा था? मैं सीतामढ़ी के एक सहदेव दास हैं, हमारे पूर्व गुरु थे। तो वही मैं बहुत बचपन में था, क्या मंत्र दिए वो भी मुझे सही ढंग से याद नहीं है। सिर्फ आते थे, एक भंडारा होता था, घूम घूम करके कभी वहाँ भंडारा खाना है, खिलाना है, बस यही मोटा मोटी समझते थे। बाकी क्या ये होता है, भक्ति क्या होती है, सही साधना क्या होता है, ये सब का कुछ ज्ञान सही ढंग से हम लोग को नहीं था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? जी वही जो मैंने पुस्तक पढ़ा, और यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा ये हुआ कि मेरी एक भतीजी थी। भतीजी अभी है, उसका नाम है पुष्पा रानी नाम है, लगभग 12 साल की अभी है। उसको 2009 से इस तरह का बीमारी, और उसकी माँ, दोनों को इस तरह का बीमारी पकड़ा। उसकी माँ को 3 बार ऑपरेशन हुआ पटना PMCH, जो PMCH के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी विभाग के, उन्होंने भी उसका ऑपरेशन किया। उससे पहले 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। कहीं कोई बीमारी का ठौर ठिकाना नहीं लगता था। इसके बाद झाड़ फूँक करने वाले बहुत से तांत्रिक आए हमारे यहाँ, जो जहाँ कहता था वहाँ लेकर के मैं उसको जाता था, दोनों माँ बेटी को। अंत में फिर भूत प्रेत का चक्कर होने लगा, बहुत झाड़ फूँक होने लगा, कहीं से कुछ नहीं। तो मैंने वही पुस्तक पढ़ा था, मैं किताब ले गया था, वही कोर्ट में मैंने किताब खरीदा था 10 रुपया में, भक्ति सौदागर संदेश। और उसको मैं तो थोड़ा कम भी पढ़ा, मेरा छोटा भाई है जिसकी बेटी और पत्नी के बारे में बतला रहा हूँ, वही उसको ज़्यादा पढ़ा करता था। और वही बतला कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उसमें देखते हैं जो ऐसे ऐसे मैंने एम्स से जो रिफ्यूज है, अपोलो से रिफ्यूज है, ऐसे ऐसे जो किसी भी तरह का भूत प्रेत का चक्कर कहीं से नहीं ठीक हो रहा है, वहाँ जाने के बाद वहाँ नाम लेना है और ठीक हो जाना है। तो ये सब बात सुन करके हम लोग को लगा जब कहीं कोई उपाय नहीं है। और हमारे ससुर जो थे और हमारी पत्नी और वो जो जिसका ऑपरेशन हुआ है मेरे भाई की छोटी पत्नी, वो सब जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे मथुरा। हम तो बचपन से कबीरपंथी थे, लेकिन वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे लगभग 8-9 साल पहले से। और वही हमारे ससुर जी का कहना था कि और कहीं से नहीं ठीक होगा तो अंत में तो जय गुरुदेव के यहाँ जाने के बाद ठीक हो ही जाना है, वो तो परम संत हैं। हालांकि हम लोग बीच में कहते थे कि इस तरह से हम लोग, क्योंकि साथ में ही हम किताब लिए थे और उस समय से उस किताब को बड़ा अध्ययन करते थे हम दोनों भाई, तो हम लोग कहते थे नहीं भाई, परम संत तो वही हैं। और सतगुरु क्या मतलब, जब उसमें पढ़ते थे तो हम लोग को उसमें पहली बार हम लोग जाने कि कबीर साहब ही परम अक्षर ब्रह्म है। हाँ, और सबसे ऊपर थोड़ा आश्चर्य भी लगा कि सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं, ये वो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का तो ज्ञान ही नहीं हम लोग के पास था। पहली बार पढ़ा कि ब्रह्म और पर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये सब के बारे में तो पहली बार उस किताब में जाना। और उसके बाद तब कह कि तो वो क्या हुआ, जब हमारे ससुर साहब तो दोनों माँ बेटी को लेकर के अंत में जब कहीं से कोई चारा नहीं लगा, कोई रास्ता नहीं बचा, तो मथुरा में लेकर के आए। और जब वहाँ 15 दिन वहाँ रहे, 15 दिन में जब उनको कोई उपाय नहीं हुआ, वहाँ क्या होता था, जो जैसे माथे पर आशीर्वाद देना है, कुछ करना है तो 500 रुपया लेकर के जाओ तो आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, इस तरह का। तो वहीं से उन्होंने फिर कहा कि अब तो कोई रास्ता लग नहीं रहा, हम कहे एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। हमने किताब में पढ़ा है जिस तरह का स्टेटमेंट, जो विश्वसनीय नहीं लगता इस तरह का स्टेटमेंट, जो आप एक बार वहीं से वहीं उधर से ही लेकर के आप जाइए यहाँ, हरियाणा जाइए। यहाँ का हम लोग को पूरा पता भी नहीं था, तो हमने एक
उसी किताब में एक स्टेटमेंट है, एक राम कुमार मास्टर साहब हैं, कोई हेड मास्टर हैं दिल्ली के, रिटायर्ड हेड मास्टर, उन्हीं का मैंने फ़ोन पकड़ाया, उनसे पूछा कि ऐसे आपका स्टेटमेंट हमने देखा है किताब में, क्या वो सही है या कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिया गया है, क्या है? तो उन्होंने बतलाया कि नहीं, एकदम उस परमात्मा की शरण में आप चले जाइए, एकदम यहाँ से जिंद के लिए गाड़ी पकड़िए, जिंद से वहाँ उनकी गाड़ी आती है, आप एकदम चले जाइए, चुपचाप चले जाइए, और जो भी हो, प्रेत बाधा हो, बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कोई बात होगा तो वहाँ आप चले जाइए और एकदम वहाँ ठीक होना ही है। वो परम संत क्या, वो परमात्मा है। तो हमने वहाँ फिर अपने ससुर जी को कहा कि आप वहीं से मथुरा से ही चले जाइए, उधर से उधर। वो दोनों को लेकर के, दोनों माँ बेटी को लेकर के यहाँ आए। उस समय सत्संग समाप्त हो गए थे 2 दिन पहले। तो यहाँ आकर के नामदान लिए। नामदान लेने के बाद, और मेरी भतीजी का जो था, उसको पीठ का दर्द इस तरह का था कि उसका इलाज कराते कराते, यानी समझ लीजिए जो अभी तक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फलाना चला, जिस डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो 1000-2000 का टेस्ट लिख देना है, ये वो, यानी कि किसी भी तरह से हम लोग माने मेंटली, पूरे परिवार मेंटली एकदम उसके पीछे एकदम पागल की तरह रहते थे। जब क्या उपाय होगा, दुनिया का कोई डॉक्टर या वैद्य या कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई हमसे 2-4-5 लाख रुपया एक बार ले ले, एक मुश्त ले ले और इसका दोनों माँ बेटी का इलाज कर दे, ठिका ले ले, तो ये ऐसे होगा। लेकिन ऐसा कहीं कुछ चारा नहीं लगा। तो अंत में वही यहाँ आए, तो हम वही कहे कि आप जाइए वहाँ। तो इधर से इधर ही यहाँ आए, यहाँ नामदान लिए। और हमारी भतीजी का जो पेट का दर्द था और पैर का दर्द, वो चल नहीं पाती थी सही ढंग से। आश्रम में वही बतलाया, फ़ोन पर ही बतलाया कि वहाँ गए हैं और आश्रम के भीतर प्रवेश की है हमारी भतीजी के बारे में बतलाए, और बस पैर उसका सही हो गया। और उसके बाद जो उसकी माँ का जो स्थिति था, जो हमेशा मन भूत आ जाना, पहले तो था बीमारी का, 3-3 बार पेट का ऑपरेशन हुआ था, बाद में भूत प्रेत लगा, जो प्रेत बाधा है, उसके चक्कर में कम से कम 5 लाख रुपये से ऊपर हम खर्च किए होंगे। बीमारी से लेकर के 3-3 बार ऑपरेशन होना, और मेरी भतीजी का मैंने जो डॉक्टर के यहाँ जाता 2000-4000 हज़ार का एक मैंने वो जाँच लिख ही देता था। और इस तरह से करते करते तो हम लोग मैंने पैसे से एकदम बिल्कुल अति हो गए थे परिवार में, समझे कि नहीं। और हमेशा एक टेंशन बना था, जितना पैसा खर्च हो रहा है उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा अगर होता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट अगर उसका कुछ होता है, तो ये होता है कि चलो है मन को तसल्ली, चलो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कुछ तो ये हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसके बाद यहाँ आने के बाद, यहीं नामदान लेने के बाद दोनों माँ बेटी आज बिल्कुल अच्छी है। मैं उसके 2 महीने के बाद मैं भी आकर के नामदान लिया। उसके बाद हमारे पूरे परिवार में, दोनों भाई, हम जॉइंट फैमिली हैं, और हमारे भाई, उसके बच्चे, अपने माँ पिताजी सबको नामदान यहाँ से दिला चुका हूँ। मैं सतनाम भी मुझे मिल गया है पिछले साल। और उसके बाद मैं अब इतना कम से कम समझता हूँ कि मैं जहाँ पर आया हूँ तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आया हूँ। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज, ये एक परम संत ही नहीं, एक तत्वदर्शी संत ही नहीं, बल्कि ये साक्षात परमात्मा है। वेद में ही बतला रहा है कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं वही सतगुरु भी होते हैं, वही सत्पुरुष भी होते हैं। तो ये इनको मैं एक कबीर साहब, चूँकि मैं तो पहले जानता भी नहीं था जो कबीर साहब ही सत्पुरुष है, लेकिन अब मैं जान रहा हूँ इन्हीं के दिए हुए ज्ञान से। सारे जब मैं सुनता हूँ, कुछ कैसेट लगा के देखता हूँ टीवी पर या कुछ, तो मैं जानता हूँ, तब मैं जाना हूँ कि परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब ही हैं सबसे बड़े परमात्मा, गॉड। और उन्हीं का ये मैंने दूसरा रूप, ये चोला बदल करके यही है। और सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं कि जो आपकी भतीजी की लाइलाज बीमारी थी, वह आश्रम के अंदर आते ही ठीक हो गई, और आपकी जो भाभी थी, आपके छोटे आपके भाई की जो मिसेज थी, तो उसकी भी जो आप बीमारी कहीं नहीं ठीक हो रही थी, ना डॉक्टरों से, ना झाड़ फूक वालों से। इवन दो तो आप उसको आगरा मथुरा में भी लेके गए, जय गुरुदेव पंथ में, जहाँ पे आपके जो फादर इन लॉ जुड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि धरती पे यदि कहीं इलाज नहीं हो तो मथुरा में होएगा। और वहाँ से भी आपको निराशा ही हाथ लगी, वहाँ कुछ आपको हाथ नहीं लगा। फिर आप उनको भी यहाँ लेके आए, और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद उनकी भी जो लाइलाज बीमारी थी वो ठीक हो गई। तो सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ हरियाणा, जिला हिसार हरियाणा, बरवाला में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आवें। यही परम संत और परमात्मा भी हैं, और इन्हीं के शरण में आवे। पूरी पृथ्वी पर, चूँकि मैं और भी अन्य धर्म गुरुओं का मैंने सुना है, इनके साथ ज्ञान चर्चा भी मैंने सुना है, तो ज्ञान किसी के पास नहीं है। ज्ञान अगर है
तो सिर्फ ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास है। और तत्व ज्ञान से परिचित हो, पहले समझे, नहीं अगर उसको अथी हो तो बार बार सत्संग में आवे, उसमें कोई रोक नहीं है। और सत्संग में आकर के तत्व ज्ञान को समझे और तत्व ज्ञान को समझने के बाद तब इनसे नामदान उपदेश लेकर के और अपना जीवन सफल करे। क्योंकि ज्ञान का अगर कहीं इस पूरे पृथ्वी पर ज्ञान है तो सिर्फ यहाँ है, इस बरवाला ये सतलोक आश्रम में है। और यहीं से अपना उद्धार करावे, सतलोक जाए, मोक्ष को प्राप्त हो, मुझे नहीं। और सही साधना यही है। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई, गीता में ही बतलाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बतलाया है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23-24 में भी यही बतलाया गया है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो उसकी गति है, न कोई उससे मोक्ष है, न उसका कोई उससे कोई लाभ है। इसलिए देखा देखी करने से, अब जैसे कुछ कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं तो बहुत लोग दुसते हैं, हंसते हैं, बहुत लोग कहते हैं पागल हो गया, पूरा परिवार पागल हो गया, ये कहाँ न कोई प्रकार का तीर्थ करता है, न व्रत करता है, न कुछ करता है। तो इसी तरह की बहुत प्रकार से हम लोग को तिरस्कृत भी किया जाता है। लेकिन सबको मैं यथोचित जवाब भी देता हूँ, चूँकि सतगुरु का मैं सत्संग हमेशा सुनता हूँ और इससे कुछ ज्ञान अर्जित हुआ, इससे सभी को मैं मुँहतोड़ जवाब भी देता हूँ। लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ या किसी भी तरह डिस्कस भी करता हूँ कभी, तो कम से कम इतना ज़रूर कहता हूँ कि जाओ और वहाँ से अपना कल्याण कराओ। क्योंकि तत्वदर्शी संत आए हुए हैं पृथ्वी पर और तत्वदर्शी संत हैं वही परमात्मा है। ये वेद भी बतलाता है, ये गीता में भी बतलाया गया है कि जो तत्वदर्शी संत हैं, जो ब्रह्म भी बतला रहा है, गीता में बतला रहा है कि जो परम अक्षर ब्रह्म जो है उनकी शरण में जाओ, उनकी पूजा कर। अर्जुन को करा जो उनकी पूजा कर। 18वां अध्याय का श्लोक नंबर 62 में करा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम। तो इस तरह से, और वो ब्रह्म ये भी बतला रहा है कि उसका ज्ञान मैं नहीं रखता हूँ, वो ज्ञान किस तत्वदर्शी संत से पूछ। तो तत्वदर्शी संत, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी देखा है, इनका कैसेट देखा है, इनका सत्संग सुना, उससे तो ये स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संत यही हैं। कुछ किसी दूसरे के पास तो तत्व ज्ञान है ही नहीं, तत्वदर्शी संत यही हैं। और तत्वदर्शी संत के बारे उसी गीता में ये भी बतला रहा है कि तत्वदर्शी संत हैं वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बतला है कि वे तत्वदर्शी संत हैं वही, जो ब्रह्म भी उनके बारे में नहीं जानता है। इतना तक कह रहा है कि मैं भी उन्हीं का शरण हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। उसके लिए किस तत्वदर्शी संत की खोज? तो तत्वदर्शी संत यही हैं और इनसे नामदान लेकर के यहीं से अथी करके और अपना मोक्ष करावे, अपना कल्याण, अपना जीवन सफल बनावे। यही हमारा भक्त समाज से यही मेरा संदेश है। यही। जी धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।